दर्शकों नमस्कार। एस ए न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में और यहाँ एक पोस्टर लगा है, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ एक सज्जन मौजूद हैं, तो इस पोस्टर पर जो वाणी लिखी हुई है, शब्द लिखे हुए हैं, उनके बारे में हम इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? पुरुषोत्तम दास। सर हमारे दर्शकों को इस पंक्ति के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, इस पंक्ति का मैं मौखिक रूप से वर्णन करना चाहूँगा। अभी ये कबीर जी की वाणी है कि तरोवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहीं की यही रीति है एक आवत एक जात। लेकिन इस वाणी को समझने के लिए आपको एक एक वाणी और बताता हूँ मैं, समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। इसको मैं डिफाइन करता हूँ आपको गदखंड में। तो इसका मतलब ये है, भी मनुष्य जन्म क्या है, बहुत अनमोल है। हर कोई बताता है भी इसकी अहमियत है, इसको समझो, इससे मतलब अहमियत किस चीज़ की है, इससे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है हमें। और ये दुर्लभ है क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद में, बहुत बड़े चक्कर के बाद में हमें ये देह प्राप्त होती है। इस विग्रह को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। ठीक है। तो हम वर्तमान में अभी जो मनुष्य जन्म में जो भी हैं भाई बहन बंधु हैं, इनसे उन सभी से मेरा यही अनुरोध है भी इस वाणी के आधार से आप अपने को खुद को पहचानिए भी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये इतना दुर्लभ मुझे जन्म मिला है, तो इसको सार्थक मैं कैसे करूँ? तो इसका जैसे मान लो भी सर ये तरुवर कहता पात से, तरुवर कैसे पात से कहता है, ये थोड़ा बताइए। सर मैं वहीं पे आ रहा हूँ। भई इसकी वाणी का ये मतलब ये है भी, तरवर जो एक पेड़ का उदाहरण है। उदाहरण एग्ज़ाम्पल के बिना तो कोई वस्तु ही नहीं है। तो तरवर मतलब पेड़, कहता पात से भी जो वृक्ष है वो कह रहा है भी पत्तों से भी, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात है, भी यहीं की यही रीति है एक आवत एक जात। भी पत्तों से कह रहा है भी अब आपका जो पतझड़ का समय अभी चल रहा है, तो यहाँ पे पेड़ों से पत्ते टूट-टूट के गिर रहे हैं, फिर नए अंकुरित हो रहे हैं। जिस प्रकार हमें जन्म मिला है, हमारे भी बाल बच्चे होंगे, हम वृद्ध होंगे, हम मर जाएँगे, बच्चे फिर जन्म लेंगे। इस तरह से क्या है, वो एक काल चक्कर चलता है। तो इस पेड़ के इस वाणी के आधार से समझाया गया है भी आप जन्म रहे हो, मर रहे हो, काम कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, फिर जन्म रहे हो, मर रहे हो, तो इसका कोई तोड़ तो नहीं हुआ ना। इसका हमें समग्र रूप से जानकारी यही प्राप्त करनी है भी अध्यात्मवाद के आधार से हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएँ। तो इस वाणी का मूलभूत यही आधार है। और यहाँ पे जो ये फ्लेक्स लगाया गया है, ये समागम है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। ये 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब को फ़ॉलो कर रहे हैं। उनके ज्ञान के आधार से ही समाज को एक अध्यात्म कड़ी से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। भी अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा रहा है। ठीक है, तो इस पंक्ति से फाइनली एक लाइन में क्या शिक्षा लेनी चाहिए एक आम इंसान को? आम इंसान को यही शिक्षा रहनी चाहिए भी, अपनी मूलभूत जो इस लोक में हम आए हैं, कर्म तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन कर्म के साथ-साथ क्या है, हमें भक्ति ज़रूरी है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है, क्योंकि इस जन्म में क्या बहुत सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको अध्यात्मवाद का सहारा लेना पड़ेगा। और वर्तमान में गारंटी शुदा अगर आपको इलाज चाहिए किसी चीज़ का, कोई आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से, तो वो आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा विशुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।